आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। और फाइनेंशियल डिसीजन में तीन डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन क्या है। देखो, फाइनेंशियल डिसीजन में हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें हमारे बिजनेस के अंदर कितना पैसा चाहिए काम करने के लिए, और उस पैसे को कहां से लेके आए, चाहे ओनर फंड लाए या उधार में पैसे लेकर आए। ठीक है भैया। पैसा आने के बाद उस पैसे को कहां पर हम इन्वेस्ट करें जिससे हमें अच्छी कमाई हो और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा जाए। तीसरी बात कि जो हमने कमाया है उस कमाई का कितना हिस्सा हमें खुद रखना है और कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांटना है डिविडेंड के रूप में। सर, ये डिविडेंड कौन होते हैं? देखो, डिविडेंड का मतलब क्या होता है। एक कंपनी है और एक कंपनी में जो लोग भी मालिक के रूप में पैसा लगाते हैं उनको बोलते हैं अपन शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर क्यों पैसा लगाते हैं? भाई, जो उन्होंने पैसा लगाया उसके बदले में उनको कुछ चाहिए, है ना। तो कंपनी क्या करती है, जो शेयर होल्डर का पैसा आता है उनके पास उसको इन्वेस्ट करती होगी और इन्वेस्ट करके पैसे कमाती होगी। तो उस कमाई का हिस्सा किसको बांटती है? शेयर होल्डर्स को बांटती है। तो जो हिस्सा कमाई का शेयर होल्डर को बांटा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। सर, कितना देती है डिविडेंड? वो डिपेंड करता है उसने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और डिविडेंड का एक परसेंटेज कंपनी डिक्लेयर करती है तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको बढ़ जाता है। राइट। तो ये था हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन में सबसे पहला जो डिसीजन हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फाइनेंसिंग डिसीजन। क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन में तीन डिसीजन आते हैं। एक आता है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीसरा डिविडेंड डिसीजन। आज हम जो सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे वो कवर करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, कोई भी आपसे पूछेगा तो सिंपली बताना है आपको कि इस डिसीजन में हम ये डिसीजन लेते हैं कि कितना पैसा हमें रेज करना है। रेज करना है मतलब कितना पैसा हमें चाहिए और ये पैसा हम कहां से लेकर आएंगे। लॉन्ग टर्म सोर्सेस। देखो, लॉन्ग टर्म सोर्सेस का मतलब क्या है। ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, भैया अगर एक साल के लिए आप पैसा उधार में ला रहे हो उसको शॉर्ट टर्म सोर्सेज बोलते हैं, और एक साल से ज्यादा के लिए आप पैसा ला रहे हो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बात नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना, केवल और केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात कर रहा, और ये भी बताऊंगा क्यों लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्यों नहीं। राइट। तो कह रहा है कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या डिसीजन लेंगे कि कितना पैसा हमें चाहिए। क्वांटम का मतलब हाउ मच फंड इज नीडेड, और उस पैसे को कहां से रेज करेंगे। रेज करने का मतलब लेकर आएंगे, है ना, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो हमारे पास दो सोर्सेज है लॉन्ग टर्म में, चाहे तो हम ओनर फंड से लाएंगे पैसा या बोरोड फंड से लाएंगे। ओनर फंड का मतलब क्या होता है बच्चा, कि कंपनी के अंदर लोग पैसा लगाएंगे मालिक के रूप में, उसको बोलते हैं ओनर फंड। बोरोड फंड का मतलब क्या होता है, कंपनी में पैसा लोग लगाएंगे, इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे लेकिन मालिक के रूप में नहीं, कंपनी को उधार दे रहे हैं, इसलिए कंपनी बोलेगी कंपनी के पास पैसा आ रहा है बोरोइंग की थ्रू। और ओनर की तरह अगर कोई पैसा लगा रहा है तो कंपनी बोलेगी मालिक बना रहे हैं, हम ओनरशिप दे रहे हैं लोगों को जिन्होंने पैसा लगाया। राइट। तो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब यही था। अब कंपनी दो सोर्सेज से पैसा ला सकती है बेटा, जिसको मैंने बोला ओन फंड। ओन फंड को मैं इक्विटी भी बोलता हूं। राइट। और दूसरा मैंने बोला बोरोड फंड। बोरोड फंड को लोन फंड भी बोलते हैं या डेप्थ फंड भी बोलते हैं, कर्जा ले रही है कंपनी यहां पर लोग। ठीक है। तो सर, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें पैसा लाना है कहां से लेके आना है? तो फाइनेंशियल मैनेजर यहाँ पे डिसाइड करेगा कि भाई जो पैसा लाना है, मान लो 10 लाख रुपया कंपनी को लेना है, तो कंपनी क्या कर सकती है, पूरा का पूरा पैसा डेप्थ से ले सकती है बेटा, या पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से ओनर फंड से ले सकती है ना। या कंपनी चाहे तो स्पेसिफिक रेशियो में ले सकती है। 5 लाख डेप्थ से ले लिया, 5 लाख इक्विटी से ले लिया, 4 लाख डेप्थ से ले लिया, 6 लाख इक्विटी से ले लिया। वो कंपनी के ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है ना। वो उसके लिए आगे मैं पढ़ाऊंगा कि हमें कब डेप्थ से कितना पैसा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वो कैपिटल स्ट्रक्चर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, वहां पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको और ज्यादा क्लियर कर। तो अभी आपको सिर्फ दिमाग में ही रखना है कि फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, कि कंपनी को कितना पैसा चाहिए और वो पैसे को लॉन्ग टर्म सोर्स में से कहां से लेकर आए, डेप्थ से लाए, इक्विटी से लाए, या दोनों का मिक्सचर लेकर आए, वो सेट करना है यहाँ पर, वो फाइनेंसिंग डिसीजन कहता है। ठीक है। एग्जाम्पल दिया कि कंपनी को मान लो 1 करोड़ रुपए चाहिए अपने नए प्रोजेक्ट के लिए,
तो भैया वो पूरा का पूरा पैसा लोन से ला सकती है, पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से ला सकती है, या क्या कर सकती है 70% यानी 70 लाख रुपए डेप्ट से ला सकती है और 30 लाख रुपए इक्विटी से ला सकती है। राइट, ठीक है सर। अब एक बात को और समझना, जो हम नाम दिया ओनर फंड, ओनर फंड को हमने इक्विटी भी बोला, तो इक्विटी का और क्या नाम है, इक्विटी के अंदर क्या शामिल कर रहे हैं हम, इक्विटी शेयर कैपिटल बोल देंगे इसको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल देंगे, या रिटेन्ड अर्निंग बोल देंगे, है ना। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है बेटा, देखो बिजनेस में कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, पैसे कमा रही है, तो पैसा कमाकर वो पैसा जब वो शेयर होल्डर्स को नहीं बांटती डिविडेंड के रूप में, तो वो पैसा खुद ही रख लेगी अपने पास। तो खुद ही किस लिए रखती है, ताकि फ्यूचर में उसको बिजनेस में दोबारा लगा देगी, कमाई जो थी उसको दोबारा बिजनेस में निवेश कर देगी, इन्वेस्ट कर देगी, तो वो रिटेन्ड अर्निंग बन जाता है। राइट, और लोग क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में मालिक के रूप में पैसा लगाते हैं ना, तो वो इक्विटी शेयर्स में लगा सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स में लगा सकते हैं, ये नाम है दिया, हालांकि मालिकाना हक ही दिया उन लोगों को, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बोरोड फंड को और हम क्या बोल सकते हैं, डेप्ट फंड भी बोलते हैं। डेप्ट फंड के अंदर डिबेंचर्स, बैंक लोन, बॉन्ड, इस तरह के नाम आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा होगा, तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा माइंड में कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, यानी हमें कितना पैसा चाहिए और उस पैसे को हम कहां से लेकर आएंगे, क्या डेप्ट से लेकर आएंगे या इक्विटी से लेके आएंगे, किससे लेकर आएंगे पैसा, उस चीज को हमें ध्यान रखना। राइट, या दोनों का मिक्सचर लेके आएंगे, उस चीज को ध्यान रखना है। ओनर फंड को इक्विटी भी बोलते हैं, इक्विटी का जो इक्विटी को पार्ट किया है वो क्या बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग। और बोरोड फंड को डेप्ट फंड भी बोला, डिवेंचर्स, बॉन्ड, लोन, है ना, इस तरीके से नाम दे दिया। तो आपको सिंपल क्लियर हो जाना चाहिए क्या समझाया मैंने कॉन्सेप्ट आपको।